नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप अपने परिवार टारगेट होंगे पर उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर का प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे। कैलेंडर में हम लोग अभी बेसिक ही समझ रहे हैं। बेसिक में चलते हम लोग आगे देखते हैं। शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 आदि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित न होते हो वो साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। इसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होते हैं। हम लोग देखते हैं लीप शताब्दी वर्ष, ये 400 से पूरे विभाजित होते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 आदि। इसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। कैलेंडर से जब भी सवाल आए तो हम सभी को महीनों की जानकारी होना जरूरी है कि किस महीना में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 28 दिन तब होगा जब वर्ष साधारण वर्ष होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें 29 दिन का फरवरी होगा। मार्च 31 दिन का होते हैं, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का होते हैं, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का होते हैं। दिनों का चक्र: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 दिनों में एक सप्ताह का चक्र पूरा हो जाता है तथा इसके बाद पुनः वही दिन क्रमशः आने लगते हैं। कैलेंडर सवाल जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले अगर हम लोगों को लॉजिक्स करना पड़ेगा, ट्रिक्स करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये हम सभी को याद होना चाहिए माह का कोड, सप्ताह का कोड और शताब्दी कोड। जैसे माह का कोड हम देखेंगे, जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4, अप्रैल का 0 कोड होता है, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यदि अगर लीप वर्ष हो तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। ये हमको याद होना चाहिए माह का कोड। और सप्ताह कोड देख लेंगे, रविवार का 1 होता है, सोमवार को 2, मंगलवार 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 कोड होता है। शताब्दी कोड देख लेंगे, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, फिर 2000 का कोड 6 होगा। अब जैसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल लोग देख लेंगे, 20 तारीख महीना 4 2024 का दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि लॉजिक्स लगाएंगे। 20 तारीख के तो यहाँ हम लोग 20 लिख लेंगे, डेट लिख, जो तारीख दिया जाएगा तारीख लिख लेंगे। उसी के बाद फिर चौथा महीना है, चौथा महीना हम लोग कोड लिखेंगे। चौथा महीना कोड, अप्रैल का कोड 0 होता है, यहाँ 0 लिख लेंगे। उसी के बाद सेंचुरी कोड लिखेंगे। सेंचुरी कोड 2004 है, 2004 है सेंचुरी कोड इसका, 2000 में आएगा तो 2004 का कोड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ यहाँ वर्ष लिखना होगा। वर्ष 2004 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, वर्ष लिख देंगे। वर्ष के बाद अब यहाँ हम लोगों को सिर्फ लीप वर्ष है या नहीं है इसको 4 से भाग दे देंगे। अगर 4 से भाग देंगे तो ये लीप वर्ष है, 4 से 22 हो जाएगा। एक बार जाएगा तो 4 तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ लीप वर्ष नहीं होगा तब भी यहाँ 4 से भाग दे देंगे। जो वर्ष होगा जितनी बार जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम ही रहेगा। तो वहाँ हम जितनी बार जाएगा उतनी बार यहाँ लिख लेंगे। जैसे यहाँ 4 एकम 4 एक बार जा रहा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इन सभी का योग कर लेंगे। 6 4 10 11 1 11 के हासिल 1 2 1 3 31 हो जाएगा। अब 31 में हम लोगों को 7 से भाग देना होगा क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। 31 में 7 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 बच जाएगा, शेष आ जाएगा। अब 7 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो यहीं हम इसको छोड़ देंगे। शेष हमारा 3 आ रहा है, शेष 3 आ रहा है। अब 3 देखेंगे सप्ताह में किसका कोड है, 3 जो आया है हमारा शेष जो आया सप्ताह में किसका कोड है, 3 जो कोड है मंगलवार का कोड है। तो यहाँ दिन जो होगा 20 तारीख महीना 4 2004 का दिन जो होगा मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा।
इस तरीके से हम लोगों को कोड ज्ञात होना चाहिए। जब तक कोड ज्ञात नहीं होगा तो कैलेंडर का सवाल सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होगा। आप सभी लोग इस कोड को ज़रूर याद कर लें। इसका याद करने की ट्रिक आप देख सकते हैं। 144 दिया गया है, 12 का वर्ग है, फिर 0, फिर 25 का, फिर 5 का वर्ग, फिर 0, फिर 6 का वर्ग, फिर 146। ऐसे आप सभी लोग याद कर सकते हैं। बाकी सप्ताह कोड आप लोगों को याद ही करना ही नहीं है, क्योंकि रविवार से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से है। शनिवार सिर्फ 0 होता है। शताब्दी कोड 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। अगर इससे ज़्यादा, जैसे 1700 से पहले बोलिए 1600 का, 1600 कोड हमारा 6 हो जाएगा। मतलब इसी को आगे उल्टा कर देंगे। अगर इसके बाद पूछेगा, जैसे 2100 से पूछेगा, फिर हमारा 4 से स्टार्ट हो जाएगा। 2100 का, फिर 2200 का 2 हो जाएगा, 2300 का 0 हो जाएगा, फिर 2400 का 6 कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 15/5/1953 को कौन सा दिन रहा होगा? तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे कोड से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कोड का तरीका ये है, पहले हम जो तारीख होता है तारीख लिख लेंगे, 15 तारीख लिख लेंगे। उसके बाद मंथ जो है, मंथ का कोड लिखेंगे। 5वां महीना है, 5वां महीने का कोड जो है 2 है। उसके बाद शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कोड या सेंचुरी कोड 1953 है, मतलब 1900 में 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है। उसी के बाद हम लोग शताब्दी कोड के बाद उसके बाद जो ईयर होता है, ईयर लिखेंगे। ईयर यहाँ 1953 है तो 53 ईयर लिखेंगे, 53 ईयर लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में यह करना होता है कि 4 से भाग देना होगा। जो वर्ष होते हैं 53 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ हम देखेंगे 53 से 4 से 53 भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 13 बार जाएगा। तो यहाँ जो 13 लिख लेंगे। अब इन सभी को हम लोग योग कर देंगे। 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, हासिल 1 हो जाएगा। 5, 1, 6, 7, 1, 8, 83 हो गया। अब 83 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 13 है, 3 बच रहा है, 3 उतार लेंगे। फिर 1 ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार जाने पे 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ 13 ही है। 1 ही बार जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा इसमें, 7, 6, 13 होते हैं तो माइनस यहाँ 6 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो सप्ताह में 6 का कोड होता है, सप्ताह में 6 का कोड जो है शुक्रवार का होता है। 6 का कोड जो है, 6 का कोड सप्ताह में शुक्रवार का होता है, शुक्रवार का होता है। इसलिए 15/5/1953 को शुक्रवार होगा। 15/5/1953 को शुक्रवार होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखेंगे 23/11/2022 को हमें दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग डेट लिखेंगे। जो 23 तारीख है 23 तारीख लिखेंगे। उसके बाद ये जो मंथ है, मंथ का कोड लिखेंगे। मंथ कोड 11वां महीना है, 11वां महीना कोड 4 है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड हम लोग देखेंगे 2000 है, 2000 का सेंचुरी कोड होगा 6 होगा, 2000 सेंचुरी कोड 6 होगा। उसके बाद हम लोग ईयर लिखेंगे। 2022 दिया गया तो ये ईयर 22 लिखेंगे, 22 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 4 से भाग देंगे ईयर में, वर्ष में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 छंग 24, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 5 ही बार ले जाना है। 4 पंजे 20 हो जाएगा तो यहाँ 5 बार जाएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे एक बार, यह दिन हो जाता है। तारीख जो डेट हो जाता है, दिन तारीख हो जाता है। ये जो है माह कोड होगा, माह का कोड होगा। ये जो है शताब्दी कोड होगा, शताब्दी कोड होगा। ये जो यहाँ 22 है ये वर्ष होगा और ये लीप ईयर्स हम लोग निकालते हैं। इसमें 4 से भाग देकर लीप वर्ष निकालते हैं, लीप वर्ष निकालते हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग योग कर देंगे। 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20, 0 हासिल 2, 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएगा। यह 60 हो जाएगा। अब 60 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा,
7 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बचेगा शेष में। अब 4 बचेगा तो 7 से भाग जाएगा नहीं, तो ये जो शेष है, शेष ही हमारा सप्ताह का कोड होगा। सप्ताह 4 का कोड, 4 का कोड सप्ताह में, 4 का कोड हम लोग सप्ताह में देखते हैं कि ये बुधवार का कोड होता है। बुधवार का कोड होता है 4, बुधवार का कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। कोड इसलिए 23/11/2022 को बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। सप्ताह कोड रविवार शुरू होता है, रविवार का कोड 1 हो जाएगा, सोमवार का 2 हो जाएगा, मंगलवार को 3 हो जाएगा, बुधवार को 4 हो जाएगा और बृहस्पतिवार को 5 हो जाएगा, शुक्रवार को 6 हो जाएगा और शनिवार का कोड होता है 0। क्वेश्चन नंबर अगला, 20 फरवरी 2024 को क्या होगा? 20 फरवरी 2024 को क्या होगा? सबसे पहले हम लोग 20 फरवरी, पहले हम लोग डेट लिख लेंगे, दिनांक लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग माह का कोड लिखेंगे। फरवरी दूसरा माह होता है। और यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले ईयर देखेंगे। लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी का मंथ कोड चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का। लीप वर्ष में जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का कोड होता है 3 होता है। उसके बाद हम शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कोड 2024 है, 2000 है। शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 6 होता है। उसके बाद हम लोग वर्ष लिखेंगे। वर्ष यहाँ 24 दिया गया है, 24 से दिया गया है। हम लोग यहाँ लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे 24 में, तो 6 से 24 होता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इन सभी को हम लोग योग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 3 6 3 9 9 4 13 13 13 6 19 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 59 हम लोग 59 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग इसलिए होगा क्योंकि हमें सप्ताह दिन निकालना है। 7 से भाग देंगे तो देखेंगे कितनी बार जाएगा। 8 7 56 होते हैं, 7 8 56 होता है। 8 बार जाएगा तो हमें 56 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 शेष बचेगा, 3 शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है दिन, इसी का हम लोग कोड देखेंगे। 3 का जो कोड होता है सप्ताह में, कोड सप्ताह में कोड एक बार हम लोग फिर लिख लेंगे। रविवार का कोड होगा 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार को 3 होगा, बुधवार को 4 होगा, बृहस्पतिवार को 5 होगा, शुक्रवार को 6 कोड होगा और शनिवार का कोड 0 होता है। तो यहाँ हम लोग शेष हमारा 3 आया है। 3 का कोड देखेंगे। 3 कोड जो है मंगलवार होता है, तो हमें मंगलवार प्राप्त हो जाएगा, मंगलवार प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा मंगलवार होगा। 20 फरवरी 2024 को मंगलवार होगा। एक बार हम लोग फिर यहाँ बता देते हैं आपको कि ये यहाँ पर क्या लिखा गया है। जो 20 लिखा जाता है, 20 जो दिन दिया जाता है, तारीख दिया जाता है, तारीख या डेट जो दिया जाता है तारीख होता है। और जो 3 लिखा गया है यहाँ पे, 3 जो है माह का कोड होता है, माह का कोड होता है। और यहाँ जो 6 दिया गया है ये शताब्दी कोड होता है। क्या होता है? शताब्दी कोड होता है। 24 जो दिया गया है ये वर्ष होता है। जो वर्ष यहाँ दिया गया होता है 2024, जैसे 1954 कुछ भी हो जाए, जो लास्ट में वर्ष दिया गया होता है वही यहाँ वर्ष लिखा जाता है। और ये 6 यहाँ जो 4 से विभाजित देते हैं, जब 4 से हम लोग विभाजित करते हैं, जो जितनी बार जाता है वही होता है। ये लीप वर्ष हम लोग निकालते हैं 4 से विभाजित देके, ये लीप वर्ष होता है। इन सभी को हम लोग योग कर देंगे। योग करने के बाद फिर लोग 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आता है, शेष फल को हम लोग सप्ताह के कोड में देख लेते हैं तो हमें दिन प्राप्त हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 26/1/1948 को हम लोग याद करना है दिन, कौन सा दिन है। तो 26/1/1948 को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, 26 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माह का कोड लिखेंगे।
जनवरी है, और ये हम लोग देखेंगे 1948। 1948 हम लोग देखेंगे लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। जनवरी का कोड हो जाता है 0 हो जाता है, और फरवरी कोड 3 हो जाता है। यहाँ हम लोग लिख लिए हैं, तारीख लिख लिए हैं, मंथ लिख ले रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे सेंचुरी कोड लिखेंगे। 1900 दिया गया है, 1948 है, मतलब सेंचुरी कोड इसका 6 हो जाएगा। शताब्दी कोड है ना, सेंचुरी कोड 1900 का सेंचुरी कोड होता है 0 होता है, तो सेंचुरी कोड इसका 0 हो जाएगा 1900 का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ष लिखेंगे। वर्ष यहाँ 48 दिया गया है, तो 48 वर्ष लिख देंगे। हम लोग लीप वर्ष निकालेंगे, 4 से भाग देंगे 48 में, तो यहाँ पूरा विभाजित हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ जो है 12 आ जाएगा, लीप वर्ष आ जाएगा। अब इन सभी को हम लोग योग कर देंगे। 6 8 से 14 2 16, 16 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8, 86 में प्राप्त हो गया है इनका योग। अब इसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, सप्ताह से 7 से भाग दे देंगे, तो एक बार जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, वहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 6 बच रहा है, 6 उतार लेंगे। फिर 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा शेष, जो 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो हम लोग देखते हैं 2 का जो कोड होता है सप्ताह कोड, 2 का सप्ताह कोड होता है, सप्ताह कोड होता है 2 का सप्ताह कोड जो होता है, 1 का होता है रविवार, 2 का होता है सोमवार, तो 2 का सप्ताह कोड हो जाएगा सोमवार, सोमवार हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 26/1/1948 को सोमवार होगा। नोट: साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। जैसे हम लोग देखेंगे 01/01/2025 को बुधवार, तो 31/12/2025 को भी बुधवार ही होगा। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 01/01/2024 को सोमवार है। यदि 2024 को जो वर्ष स्टार्ट हो रहा है 0 तारीख, मतलब 1 तारीख पहला महीना 2024 को सोमवार है, वर्ष की शुरुआत सोमवार से हो रहा है, तो हमें पूछ रहा है 31/12/2024 को कौन सा दिन होगा। तो वर्ष की अंतिम दिन की दिन पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। हाँ, यहाँ देखेंगे 2024 जो है लीप वर्ष है, 2024 जो है लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो इसका नियम यह होता है लीप वर्ष का कि जिस दिन से शुरुआत हो रहा है, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत हो रही हो उसमें उससे आगे आने वाला दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होती है। तो हम देखेंगे लीप वर्ष है, लीप वर्ष में सोमवार शुरू हो रहा है, तो इसका सोमवार से आने वाला जो दिन होगा मंगलवार होगा, आने वाला जो दिन होगा मंगलवार होगा। तो 31/12/2024 को कौन दिन होगा? 31/12/2024 को मंगलवार होगा। इसका राइट आंसर मंगलवार होगा। इसी क्वेश्चन साथी कैलेंडर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।